एक अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनफोज होना इस बात की सबूत है कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के ख़िलाफ़, पैनल के ख़िलाफ़ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जसरा अली ज़फ़र साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नामिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, पीस, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख़ में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भल्ला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 14 पिटिशनर्स ने आज अपनी बहस मुकम्मल की है और उस बहस से नज़र आता है कि उन 14 के 14 को शिकायत ये है कि हमें वोट नहीं डालने दिया गया। पहली बात तो ये है कि वोट पीटीआई के इंटरनल जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन होते हैं उसमें वोट सिर्फ़ और सिर्फ वो शख्स डाल सकता है जो मेंबर हो पीटीआई का। ये 14 के 14 जो पिटिशनर्स हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त की है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर, हमने अपने डेटा बैंक में चेक किया है, इनमें से कोई भी इलेक्शन के दिन पीटीआई का मेंबर नहीं था। कुछ लोग मेंबर बने थे लेकिन उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया, उनको नोटिस दिया गया और उसके कार्रवाई के बाद उनको टर्मिनेट कर दी गई, उनकी मेंबरशिप ख़त्म कर दी गई और उस बात को अरसा गुजर गया है। इसलिए उनका तो इलेक्शन में हिस्सा लेने का हक ही नहीं था। दूसरी बात ये कि जो 14 के 14 लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हमें वोट का हक दिया जाए। अगर वो मेंबर नहीं है तो वोट नहीं कर सकते, लेकिन उसके अलावा एक और बात भी है कि हमारे इलेक्शन जो होते हैं पीटीआई के, उसमें अगर कोई दूसरी तरफ ना आए, अगर कोई दूसरा अपोजिंग कैंडिडेट ही ना हो इलेक्शन के लिए, तो फिर वोटिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, वो अनअपोज्ड होता है। तो इनका जो मौक़िफ़ है सारे के सारे पिटिशनर्स का कि हमें वोट का हक नहीं दिया गया, वो तो वैसे भी दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वोटिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी जब सारे अनअपोज्ड हो गए इलेक्ट। इसके अलावा मैंने देखा कि उन्होंने जो नुकात उठाए उनमें से कोई भी ऐसा नुक्ता नहीं जो कि इलेक्शन को चैलेंज कर सके या इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो हुए उनको किसी तरह उन पे कोई सवालिया निशान उठाया जा सके। हमारी आर्गुमेंट शुरू हुई थी लेकिन वक्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास नहीं था पूरा, इसलिए उन्होंने सोमवार को बाकी रखा है। लेकिन हमने ये दिखाया अदालत को, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हमने ये दिखाया, अदालती फ़ैसलों के ज़रिए दिखाया
और इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत दिखाया कि जो ऑर्डर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने हमें कि आप 20 दिन में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराएं, वो ऑर्डर ये था कि आप इलेक्शन कराएं। ये ऑर्डर नहीं था कि हम इलेक्शन को देख सकते हैं, उसकी वैलिडिटी देख सकते हैं, हम देख सकते हैं वो किधर हुआ, कितने लोग आए, कितने लोग नहीं आए, कौन इलेक्ट हुआ, कौन नहीं हुआ। ये बातें देखने के लिए इलेक्शन नहीं था। कानून ये कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये देखना है कि क्या इलेक्शन हुए कि नहीं हुए। हमने उस कानून अपनी आइन 2019 का आइन है पीटीआई का, उसके मुताबिक इलेक्शन कराए, बिल्कुल क्लियर कराए। उसके अंदर हमने ये भी बताया कि किस दिन इलेक्शन होंगे, ये भी बताया कि अगर किसी ने इलेक्शन लड़ना है तो वो नॉमिनेशन पेपर्स हासिल कर सकता है हमारे किसी भी दफ्तर से। दफ्तर खुले थे, जो इलेक्शन कमिश्नर थे हमने उनको भी अपॉइंट कर दिया, वो भी मौजूद थे, हर एक को पता था। मीडिया पे भी ये आता रहा, बल्कि जिस दिन मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उस दिन हमने अनाउंस भी कर दिया था कि हफ्ते के दिन इलेक्शन होंगे। सो उसके सब के बावजूद कोई नहीं आया, किसी किस्म का नॉमिनेशन पेपर लेने नहीं आया, कोई कॉल नहीं हुई, कोई लेटर नहीं लिखा गया, कोई व्हाट्सएप का मैसेज नहीं आया कि हम भी इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो जब वो एक पैनल था और एक ही कैंडिडेट था चेयरमैन के लिए, तो हमने उसके मुताबिक अनअपोज्ड इलेक्शन करा दिए। मेरी नज़र में ये इलेक्शन बिल्कुल आइन के जो 2019 का आइन है पीटीआई का उसके मुताबिक हुए और जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक हुए। किसी किस्म का कोई गुंजाइश नहीं है कि इस इलेक्शन को चैलेंज करें। और जिस तरह मैंने कहा कि ये जो 14 पिटिशन्स आई हैं ये तो मेंबर्स भी नहीं हैं और इनों में से किसी ने भी आके ये नहीं कहा कि हम इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। सब की एप्लीकेशंस पढ़ लें, वो सिंपली जनरल बातें करते हैं। वो कोई भी पैनल के ज़रिए नहीं आया, कोई भी ये नहीं कहने आया कि मैं चेयरमैन या पैनल के ज़रिए इलेक्शन लड़ना चाहता था, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ने दिया। हमें ये बताएं एक मिनट ख़त्म हो यूनियन काउंसिल के इलेक्शन तक यूनियन काउंसिल के इलेक्शन के लिए पीटीआई के 50 उम्मीदवार आते हैं। लोग ये कैसे मान लें कि पीटीआई के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए कोई भी नहीं आया सामने? ये मानना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हकीकत यही है। आप ना माने वो अलग बात है, लेकिन हकीकत यही है कि कोई नहीं आया। अगर आता तो हम इलेक्शन उसकी वोटिंग भी हो जाती, लेकिन कोई भी आज तक नहीं आया जिसने ये कहा हो कि मैं ये पैनल लेके आया था, ये मेरे नॉमिनेशन पेपर्स हैं और मेरे नॉमिनेशन पेपर्स एक्सेप्ट नहीं किए गए। साहब ये बताएं कि आज अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि आज इंतखाबात की आमद है और इंतहाई खुशगवार माहौल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे एक शिकवा किया खुशगवार माहौल में। वो क्या शिकवा था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आपसे किया? जी, चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब ने काफ़ी गुफ्तगू की और एक बात उन्होंने ज़रूर कही थी। उन्होंने कहा था कि आपने आरओज़ के जो है आपने स्टे ले लिया है। हमारा ख्याल था कि शायद आपके राइवल लोगों ने लिया है ये स्टे, आपने क्यों स्टे लिया? तो मैंने उनका ये जवाब दिया कि मुझे भी आज सुबह ही पता चला है कि वो स्टे है, इसलिए वो मुकालमा था, वो लाइट हार्टेड किस्म का मुकालमा था जो होता है इस तरह की गुफ्तगू। एक शख्स अली ज़फ़र साहब, आप समझते हैं जो आपके खिलाफ दरखास्तें हैं ये फरमाइशी तौर पर आए हैं? जी, लगता यही है, क्योंकि आप देखें कि एक तो हर एक ने एक दूसरे की जो बहस थी वो अडॉप्ट की है, यानी वो कहा है कि हम वही बहस कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये कि अगर आप बहुत सारी एप्लीकेशंस देखें तो वो उसी हैंड राइटिंग में हैं और उसी वही अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं और शायद पेन भी कुछ एप्लीकेशंस में एक ही है, कलम भी एक ही है। तो लगता यही है कि लोगों ने बस आके सोचा कि हम एप्लीकेशन दे दें और उस पर समाप्त हो खिलाफ आ जाए इलेक्शन कमीशन का, तो अब क्या स्टेप होगा उसके बाद? देखिए, मैं आपको एक अर्ज़ करता हूँ, ये जितनी एप्लीकेशनें आई हैं ये सारे प्लांटेड लोग हैं। मैं आपके साथ फिगर शेयर करता हूँ, आप नोट कर लें। 8,37,950 ये पीटीआई के पास रजिस्टर एलिजिबल वोटर है जो हमारे पास डेटा में मौजूद है। एज चीफ इलेक्शन कमिश्नर उस डेटा का फिगर मेरे पास है, मैंने आपके साथ शेयर किया, उसका व्हाट्सएप भी आपके साथ शेयर कर लूँगा। अभी आपने जिक्र किया जिस वक्त इमरान खान साहब ने नॉमिनेट किया पैनल, अल्हम्दुलिल्लाह इस बात की सबूत है, हमारा अनफोज होना इस बात की सबूत है
कि पीटीआई वाहिद पार्टी है जो स्ट्रांगेस्ट है, मजबूत है, यूनाइटेड है। इसलिए जिस वक्त खान साहब ने कहा ये मेरा पैनल है, 8,37,950 रजिस्टर वोटर में से एक भी आगे नहीं आ रहा कि उस इमरान खान साहब की बात के खिलाफ, पैनल के खिलाफ मुकाबले में कोई खड़ा कर दे। ये वो लोग हैं जो प्लांटेड हुए हैं। हमारे जिस तरह अली ज़फ़र साहब ने जिक्र किया, सारे इलेक्शन हमारे पैनल बेस है। एक पैनल के लिए ये कोई विलेज काउंसिल का इलेक्शन नहीं है, कोई एक बंदा आए और वो कहे मुझे नॉमिनेशन फॉर्म दो, मैंने इलेक्शन लड़ना है। वो पैनल बेस है। मिनिमम मेरे पास 20 बंदा आएगा कि ये हम 20 बंदे हमारी इलेक्शन के लिए, ये मेरा पैनल है। मैं सदर, मैं वाइस प्रेसिडेंट, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी वगैरह, पीस, ये इवन यहाँ भी 14 बंदे आए हुए हैं। ये सारे प्लांटेड है। हमारी इलेक्शन कमीशन से एक इस्तदा है कि कानून में लिखा हुआ है कि अगर इलेक्शन हुए हैं तो हमने भी इलेक्शन उस तरीके से करवाएं, उससे बेहतरीन जो 175 पार्टियों ने किया है। आप तारीख़ में न लिखे हुए कोई ऐसी सज़ा की तरफ न जाए जिस तरीके से आप सोच रहे हैं कि आप भल्ला रोक लें। मेहरबानी करें, आप 5 जज साहिबान जो बैठे हैं 25 करोड़ आवाम को रिप्रेजेंट करते हैं, उनकी बुनियादी हकूक़ के मुताबिक आज भी मैंने रिक्वेस्ट की है कि बल्ले के निशान का सर्टिफिकेट फ़ौरन इशू किया जाए। ये मैं आपको जिक्र करता हूँ, ये बड़ा ज़रूरी हो जाए। इलेक्शन कमीशन के साए तले हम मौजूद है। मैं इलेक्शन कमीशन से एक और मुतालबा करता हूँ। आज हमारे एक डाई हार्ड वर्कर शेर अफजल मरवत को अरेस्ट किया गया, हम शदीद मजम्मत करते हैं उसको अरेस्ट किया गया। कोई भी आप कहते हैं कि हम लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, क्या आपने हमें लेवल प्लेइंग फील्ड दे दी? क्या आपने दूसरों को रैली और कन्वेंशन की इजाज़त दी हुई है? हमारे पास रैली और कन्वेंशन की इजाज़त है या नहीं है? क्या उनके पास गने थी? इसलिए ये जितना भी प्रोसेस हो रहा है, इसके साथ फ्री एंड फेयर इलेक्शन बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा। हमारी सारे हम कंटिन्यू करेंगे, कन्वेंशन करेंगे, इंशाल्लाह हम जाएंगे और आगे बढ़ेंगे। लाहौर में आपने स्टे लिया है, जिसकी वजह से DROs का जो स्टे आपको मिला है उसकी वजह से इलेक्शन प्रोसेस रुक गया है। तहरीक इंसाफ सबसे ज़्यादा इलेक्शन इस वक्त चाहती है, तो आप इसको किस नज़र से देखते हैं? मुल्क पूरे में इस वक्त इलेक्शन का प्रोसेस रोक दिया इलेक्शन कमीशन ने उस डे के बाद। जी देखें, नंबर 1 तो वो PTI ने फाइल नहीं किया वो केस जो है। जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो कौन सा केस की बात कर रहे हैं आप? देखिए, हमेशा से हमारा एक मौक़िफ़ रहा है, वो मेकअप यही है कि जब मैं समझ गया, देखिए हमारा एक मौक़िफ़ रहा है और वो मौक़िफ़ थ्रू आउट यही रहा है कि इलेक्शन कमीशन जब इलेक्शन करवाएं तो फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट करवाए, ये आईनी ज़िम्मेदारी है। अगर उसके लिए RO और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसर को आप जुडिशल ऑफिसर के बजाय, सेशन जजेस और सिविल जजेस के बजाय अगर आप DC और असिस्टेंट कमिश्नरों को लगाएं, वो एग्जीक्यूटिव के ऑफिसर्स होते हैं, वो कभी आपको फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन नहीं कराते। इलेक्शन कमीशन ने उनकी अपॉइंटमेंट बड़ी दूर कर ली थी, ये इलेक्शन के पार्ट पे हैं। कभी इनको रिटर्निंग अफसरान जो है वो जुडिशरी से लगाने चाहिए थे, ना कि वो DC को लगाए। तो इसलिए ये मैं समझता हूँ ये एट्रीब्यूटेबल है टू द इलेक्शन कमीशन। लेकिन मैं ऐड कर दूँ एक चीज़ इसमें कि हमारी नज़र में इसकी वजह से इलेक्शन डिले नहीं, ये इरादा बिल्कुल नहीं था कि इलेक्शन डिले हों, और हम चाहेंगे कि ये इलेक्शन डिले इसकी वजह से ना हो। ये एक हमारी दरख्वास्त है जो पिटिशन के फॉर्म में गई है, लेकिन उसकी वजह से ये जो इलेक्शन है शेड्यूल ये जारी कर देना चाहिए इलेक्शन कमीशन को, और इलेक्शन उसके मुताबिक कराने चाहिए, ये डिले का रीज़न ना बने। गौर साहब, जो लाहौर हाई कोर्ट वाला जो फैसला है वो दरख्वास्त PTI को कबूल करती है या नहीं, ये थोड़ा सा समझा। देखिए, दरख्वास्त वहाँ सबमिट हुई है, दूसरी एप्लीकेशन भी आई, लेकिन हमारा मौके पहले दिन से, और हमने इस पर स्टेटमेंट भी दी है कि हमें डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान जो DCs है और रेवेन्यू के ऑफिसर है वो हमें कबूल नहीं थे, और हमारी रिक्वेस्ट यही थी, बल्कि ये सारी पार्टियों की यहाँ मुतफ़िका तौर पर जिस वक्त कोड भी बना था हम सब ने एक रिक्वेस्ट की हुई थी कि वो सरकारी बंदे ना हो, सरकार के बंदे क्या कैसे परफॉर्म करेंगे, बल्कि वो आदलिया से लिए जाएं। सिर्फ चंद ही तो लोग हैं, 266 बंदे आपने लेने थे, 266 जो है आप जुडिशरी से लेते, ये सब का मौके पर रहा है।
अफकोर्स हम सारे अगर दरख्वास्त हमारी गई है तो हम ऑन करते हैं। इलेक्शन नहीं होने चाहिए, डिले इलेक्शन की वजह से नहीं। पार्टी इलेक्शन का फैसला आपके खिलाफ आता है तो आपका क्या स्टेप अगला लेवल क्या होगा? देखिए हमारी अदलिया से इंशाल्लाह पहले के खिलाफ देखें ना कोशिशें तो की जा रही है, लेकिन हमारा अदलिया पे पर भी एतमाद है। इंशाल्लाह ताला अदलिया हमें सपोर्ट करेगी। ये नहीं हो सकता कि ऐसी बहाना करे, पहले आपने डिले इतना कर लिया और फिर आप कहे कि आपने इलेक्शन नहीं होल्ड करवाया। इतने फ्री एंड फेयर ट्रांसपेरेंट इलेक्शन किसी ने नहीं करवाए, आप सारे लोग गवाह हैं। कौन सा काम था जो आपकी नज़रों के सामने नहीं था? क्या शेड्यूल आपके सामने अनाउंस नहीं हुआ था? अली ज़फ़र साहब ने अनाउंस नहीं किया था डेट का? क्या शेड्यूल शेयर नहीं हुआ था? क्या लेटर इलेक्शन कमीशन को सिक्योरिटी के लिए जो लिखा गया वो आप लोगों के थ्रू नहीं गया था? इलेक्शन कमीशन का लेटर हमारे पास आया, क्या वो आपके थ्रू नहीं था? हमने वेन्यू जब शेयर किया पेशावर पुलिस के साथ, KPK पुलिस के साथ, क्या आपके थ्रू नहीं हुआ था? क्या जितने लोग वहाँ जमा हुए थे सिर्फ रिजोल्यूशन के लिए, क्या ये नहीं थे? कौन सी पार्टी है जो अनअपोज इलेक्शन अगर हो वो फिर भी रिजोल्यूशन में करवाए कि क्या किसी को इतराज़ है? हमारे रूल्स में इतना तक लिखा हुआ है कि अगर अनअपोज पैनल भी आ जाए तो वोटिंग वेन्यू पे लोगों से रिजोल्यूशन पास कराया जाए कि क्या आपको इस पर कोई इतराज़ है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, खान साहब जब उंगली उठाते हैं अपने वर्करों के ये मेरा पैनल है, कोई अपोजिशन में नहीं आएगा, जो इस बात की दलील है कि हमारी पार्टी मजबूत है और हमारे खिलाफ प्लांटेड लोग लाए गए। आपके साथ बराबरी का सलूक किया जा रहा है, लेवल प्लेइंग फील्ड है आपके लिए? हमारे लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं, और हमने कभी उसको जो केयर टेकर सेटअप है, हम समझते हैं कि केयर टेकर सेटअप गुज़श्ता हुकूमत की एक एक्सटेंशन है। वैसे भी मेरा ख्याल है अगर आप इलेक्शन कमीशन के प्रोसेस रोक देने के अमल को किस नज़र से देखते हैं? एक दरख्वास्त पर पूरा प्रोसेस रोक दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी इलेक्शन नहीं करवाए थे। देखिए आज भी इलेक्शन कमीशन के पास टाइम है, आज ही नए नोटिफिकेशन कर दे और जुडिशली से लगा दे ताकि मैटर ख़त्म हो जाए, वो रिटन सक्सेस हो जाए। आपकी सदर मुमलिकत से आपकी मुलाकात हुई है, आप एक पार्टी के सरबराह भी हैं, बाकी सरबराह नहीं मिलते, ऐसा क्या डिस्कस हुआ? कुछ सियासी जमातें इस पर इतराज़ भी कर रही हैं? नहीं, देखो जो सियासी जमातें इतराज़ करती हैं उनकी मर्ज़ी है, वो हर चीज़ पे इतराज़ करती है बिकॉज, लेकिन मैंने जो मुलाकात की है, मेरी चुप नहीं हुई मुलाकात नहीं की है, उसका एक प्रेस रिलीज़ भी आया था प्रेसिडेंसी से और ओपन मीटिंग थी, 2 घंटे रही थी। हमने सारे मौजूदा सूरत हाल पे करती और करती सिखाती, तो इसलिए ये होता ही रहता है और हमारे पार्टी में। कमीशन को मैं कह रहा हूँ कि कमीशन को RO अपॉइंट करने हैं तो DC के बजाय इनके पास लिस्टें पड़ी हैं, पुराने भी लिस्टें पड़ी है, जुडिशरी से आज ही अपॉइंट करे। अगर इनका दिल है कि इलेक्शन डिले ना हो तो ये कर सकते हैं, अगर कोई बहाना ढूंढना है तो वो एक अलग बात है। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।